हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की क्लास में आज छठे दिन की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे घातांक और करली। डेली आपकी 7 बजे मैथमेटिक्स की क्लासेस होती है और आज की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। एक प्रश्न आपके यहाँ से 100% बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन में ही ये चीज़ें आ जाती हैं। और हम बात करें, हम इस प्रकार से हमारी क्लासेस होती हैं कि आप कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। और जितने भी टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं घातांक और करली से, सबको आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखते रहिएगा आराम से और आराम से सीखते रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। घातांक और करली यानी कि सर्ट्स एंड इंडिकस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाए रखा है फ्री में, तो ठीक है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अगर जो आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला वहाँ से। तो टेलीग्राम में आपको जुड़ जाना है, वहाँ पे मैं ये वाला पीडीएफ सेंड कर दूँगा तब जब मेरे वीडियोज़ पे 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, 100+ लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये वाला पूरा जो घातांक सरडी का पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दो चीज़ें होती हैं, एक घातांक होता है, एक करली होता है। तो इसको देखिए, अगर जो मान लीजिए 2 पे पावर हमने 7 लगा दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 पे पावर 7 का क्या है, घातांक। मतलब क्या लगा, घात लगा है 2 पे पावर 7 का। करली क्या बोलते हैं, करली आपको मतलब कोई भी बोलता है करली तो आपको दिमाग में माइंड में एक चीज़ सेट हो जाता है, एक फिगर सेट हो जाता है, हाँ ये चीज़ ऐसे लगा होगा तो ये हमारा करली में है। 2 में 2 हमारा किस में लिखा गया है, करली में। तो करली मतलब ये चीज़ आपके फिगर आपके माइंड में आ जाती होगी कि हाँ ये चीज़ हमारी करली इस प्रकार की फिगर होती है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर जो इस प्रकार से कोई अंक लिखा है तो हाँ ये करली में है। अगर जो हम देखिए करली में हमेशा कोई भी चीज़ होती है, अगर जो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट करली लिख दिया तो यहाँ पे एक बात हमेशा मान के रखिए, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो इसको आप हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर जो कोई चीज़ करली में लिखी तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 2 में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही आपको डायरेक्ट जान लीजिए, हम नए तरीके से सीख रहे हो, ठीक है। 2 हमेशा होता है। इसी प्रकार से अगर जो हम घात के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से x पे पावर 2, इस प्रकार से हम घात में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये 2 ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपका x लिखा है, अब इसको हमको तोड़ना तो हम क्या कर सकते हैं, x पे पावर 1/x कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी x नहीं 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 होता है, ये 2 हमारा नीचे हो जाएगा तो हमारा घात हट जाएगा, ठीक है। कई फॉर्मूले होंगे, इसको आगे हम देखेंगे बेसिक्स। अभी तो ये बेसिक्स था, क्या होता है घातांक, क्या होता है करली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे कि बताया। अब देखिए हम कुछ फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, इनको अब ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारा लिखा अगर जो हमारे बेस यानी कि आधार समान हो, यानी कि a और a पे पावर 2 की 2 घातें हैं, ये पे पावर m घात है, ए पे पावर n घात है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस, हमारा जो बेस है हमारा दोनों समान है, क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमारे बेस समान है और घातें अलग अलग है और उनका मल्टीप्लाई किया गया तो हम क्या करेंगे, बेस में हमारी घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो ए पे पावर क्या हो जाएगा, m + n। ये हमारा पहला फार्मूला। अब देखिए इसको रटना नहीं है, आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं हमारी बेस है, दोनों a और a है, घातें अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे a पे पावर m + n, यानी कि हम क्या कर देंगे, घातों को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हमारे अगर जो डिवाइडेशन में लिखा हो या फिर फ्रैक्शन में लिखा हो a पे पावर m बटे a पे पावर n, और हमारे बेस जो है वो समान है। देखिए ये x पे पावर n, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा घात हो गया, ठीक है। तो हमारा बेस इसमें भी समान है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है, डिवाइडेशन में लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस हमारा वही रहेगा लेकिन जो घातें होंगी वो माइनस में हो जाएंगी, a पे पावर m - n हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में समझा दिए, जैसे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 4 है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारी क्या है, बेस समान है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, क्या, घातों को ऐड कर देंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2 पे पावर 4 है बटे 2 पे पावर 3, हम देख रहे हैं बेस समान है, तो हम क्या करेंगे, घातों को माइनस कर देंगे, 2 पे पावर 4 - 3 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको इस तरीके से हमको लगाना है, फॉर्मूले से, दिमाग से, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं। अगर जो हमारे बेस यहाँ पे समान नहीं है, बेस समान नहीं है क्या, हमारा घाते अगर जो समान हो तो कैसे, ए पी पावर यम हमारी गुणे बी पी पावर यम। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस हमारे समान नहीं है, बेस हमारे एक ए है एक बी है, लेकिन यहाँ पे हमारे घाते समान है। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमारे बेस समान नहीं है घाते समान है तो हम क्या करेंगे, घातों को जो का तय लिख लेंगे और बेस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा ए गुणे बी है लेकिन यहाँ पे हमारी घाते क्या है समान है, तो ए बी पे पावर हम यम कर देंगे। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद अगर जो हमारा ये फ्रैक्शन में लिखा हो ए बटे बी और ए पे पावर, ये इस पे यम मतलब घाते समान है और हमारा बेस क्या है अलग अलग, तो क्या करेंगे सेम करेंगे, ए बटे बी जो का त्यों हम लिख देंगे और ये हमारा जो ये पावर था या फिर घाते थी जो समान थी उसको एक पे हम लाके लिख देंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन पे अलाउ करते हैं, कैसे अलाउ होगा देखते हैं। 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 3, हम देख रहे हैं यहाँ पे आधार समान नहीं है लेकिन घाते समान है, तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, 2 दिया 6 हो जाएगा, 6 पे पावर, ये हमने एक बार पावर लगा दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यही सेम फ्रैक्शन में अगर जो हमारा है मान लीजिए 6 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 है, हम देख रहे हैं घाते समान है तो हम वही करेंगे 6 बटे 2 पे पावर 4 कर देंगे। ये हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अगर जो देखिए ये ए पे पावर यम लिखा है इसको हमें फ्रैक्शन में नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे 1 बटे ए पे पावर माइनस एम कर देंगे। मतलब सिंपल सा पहले इसको आप लॉजिक समझ लीजिए, ए पे पावर माइनस एम लिखा है, अभी इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए पहला हमारा काम होगा ये माइनस हटाना। तो ये माइनस कैसे हटेगा, इसके लिए हम इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे ए बटे ए पे पावर एम, मतलब इसको हम नीचे लाएंगे तो ये वाला माइनस हमारा हट जाएगा। अगर जो माइनस नहीं भी लगा है तो भी वो माइनस आ जाएगा। जैसे अगर जो हमारा ए पे पावर यम, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला मैंने फार्मूला लिखा है ए पे पावर यम, हमें यहाँ पे इसको नीचे लाना है, फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 बटे ए पे पावर माइनस एम हो जाएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा। वही चीज़ करना है, लेकिन इसको देखिए सॉल्व कहाँ यूज कहाँ पे होता है। जैसे अगर जो किसी घात पे माइनस एम की घात लगी है उस घात को हमें हटाना है सॉल्व करने के लिए, सिंपल करके हटाना है, हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम ये उस जगह पे फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, जैसे ए पे पावर माइनस एम लिखा है, माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे 1 बटे ए पे पावर एम कर देंगे, फ्रैक्शन में किया तो माइनस हट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा ये देखिए -2 पे पावर -3 लिखा, हमें सॉल्व करने के लिए ये वाली माइनस तो ठीक है लेकिन ये घात वाली माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे 1 बटे कर देंगे माइनस, ये वाला तो माइनस रहेगा ही, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ये वाला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर जो कोई भी कर्ली ऐसे लिखा है तो यहाँ पे 2 हमेशा रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे n लिखा है n√a, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर जो, तो a पे पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे √3 लिखा है तो रूट देखिए यहाँ पे 2 हमेशा होता है बोला ना, तो 2 यहाँ पे क्या आ गया नीचे आ गया, 3 पे पावर 1/2 आ गया। तो कर्ली हटाएंगे कोई भी चीज जगह से, x यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कर्ली हटाना है तो x की पावर यहाँ वाला 2 क्या नीचे आ जाता है 1/2, तो इस प्रकार से हम कर्ली को हटा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे n हमारा ये वाला है, इसको हम लिख के दिखा देते हैं, ये वाला है हमारा n a पे पावर m, तो इसको हम क्या करेंगे a की पावर m/n कर सकते हैं, क्योंकि m हमारा यहाँ पहले से ही है और n हमारा नीचे आएगा। जैसे हम मान लीजिए m हम पे हमारी ये पावर m है ही नहीं, तो इसको अगर जो हम सॉल्व करते हैं तो a पे पावर 1/n होता। ठीक है, लेकिन हमारा m यहाँ पे पहले है तो m हमारा यहीं रहेगा, a पे पावर m/n हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो किसी की पावर किसी की घात 0 है तो वो हमेशा वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अब जो मैं बता रहा हूँ अभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेंगे, क्वेश्चन अभी आगे आपको लगेंगे। ठीक है, अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं जो घातांक कर्ली के जो आपको पता रहने चाहिए।
अभी कुछ और बचे उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट देखिए यहाँ तक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में मज़ा आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मज़ा कब आएगा क्वेश्चंस लगाने में, जब आपको ये बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर करा रहा हूँ ये आपके क्लियर रहे तो, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये वाली चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे गलत करके चले जाते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम ये वाली चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे अगर जो कहीं पर लिखा है कि ए पी पावर यम बराबर बी, तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए पी पावर बी पे पावर 1 यम। ये यम हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे का जो समझ में ना आया हो तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। जैसे लिखा ए की पावर यम बराबर बी की पावर यन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये यन हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये यम हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी पावर 1 यन बराबर बी की पावर 1 यम, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। छोड़िए इसको, अभी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम पहले डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिख के आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे लिखा आपका 2 की पावर 2 पे पावर 3, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका रहा है इसका बहुत इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 पे पावर 3 है, मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, ठीक है। 3 गुणे 2 मतलब 6, 2 पे पावर 6 को हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 64। ये तो हमारा 64 हो गया आ गया। लेकिन अगर जो यही इक्वेशन हमारा 2 की पावर 3 ये वाला कोष्टक न लगा होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3, हम पहले 2 की पावर 3 को सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 हमारा कितना हो गया, 2 गुणे 2 हमारा 8 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे 256। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा ए की पावर यम पी पावर यन बराबर ए की पावर यम पे पावर इजना, मतलब ये बराबर नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 256 आ रहा है, इसको सॉल्व करना है हमारा 264 आ रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कोष्टक है इससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर जो ये वाला कोष्टक नहीं है तब भी हमारा क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा, ये वाला कोष्टक है तो ये वाला हमारा आंसर गलत आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो मैंने बताया अभी एक बार फिर से देख लीजिए, अगर जो आपके समझ में ना आया हो। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा √8, देखिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें समझने की कोशिश करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर जो आपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए हैं तो आपके समझ में आएगा क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन हमारा पहला है √8 पे पावर 1/3 है। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया। √8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पे पावर क्या है 1/3 हमारा दिया है। अभी देखिए अगर जो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको हम 3 बाहर ले आके हमारा √2 लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसको हम बाहर क्या है 1/3। अभी देखिए ये 3 अगर जो हम काली हटाएंगे, सॉरी काली हटाना नहीं है यहाँ पे, ये 3 हमारा ये 3 से कट जाएगा। तो अगर देखिए वही है काली, अगर जो हम रहता है ये 3 हम यहाँ लाते हैं तो नीचे जाता है तो 1/3 हो जाएगा। ये 3 ऊपर जाएगा तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया √2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, जो मैंने ऊपर स्टेप्स बताए वही फॉलो होंगे। कैसे, कौन से वाले स्टेप्स, देखिए मैं बता देता हूँ। ये वाले स्टेप्स आपके, ये वाले चीज़ फार्मूले वहाँ पे यूज किए गए हैं, ठीक है। ये वाले फार्मूले यूज किए गए। जैसे ये वाला 3 मैंने हटाया तो 3 वहाँ पे बटे में जाएगा तो वो चीज़ें वहाँ पे कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल है 1/16 पे पावर -5/4। देखिए मैंने बताया था माइनस अगर जो कहीं पे घात में लगाया तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे पहले से ही ये फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो लेकिन फिर भी इसको अगर जो हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/16 है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, मान लो जो इसके मतलब फिर से हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, तो हमारा फिर 16 ऊपर आ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 16 बचेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में इस माइनस को हटाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 पे अपान 5/4 हो जाएगा। तो माइनस हमारा हट गया ना, तो माइनस का हमारा काम खत्म हो गया। तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर जो हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख दिया, गुणे 5/4 है ही, ये 4 से 4 कट गया, 2 पे पावर 5 हमारा क्या आ गया 32 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है 32 पे पावर -1/5।
अब वही काम करेंगे। देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर जो 1/m लिखा है, ठीक है, ए पे पावर यम लिखा है, अगर जो हम इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो 1/a पे पावर -m हो गया। लेकिन अगर जो आपको देखिए मेन जो यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, अगर जो कहीं पे पावर -m लिखा है, इसको हम क्या माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/a पे पावर m कर देंगे। ये आपका मेन यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला वही काम करेंगे। ये माइनस को हटाने के लिए हम फ्रैक्शन में कर देंगे, तो 1/32 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो फिर वही हम सॉल्व कर देंगे। 1/32 को क्या हो जाएगा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। 1/2 पे पावर 5 गुणे 1/5, तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार से ये वाला देखिए सेम है, -343 है, और ये पावर -2/3 है। इसमें भी वही हम करेंगे। अगर जो हम ये फ्रैक्शन मतलब ये माइनस को हटाते हैं तो फ्रैक्शन में करेंगे, तो -343 पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर 343 को हम क्या लिखते हैं, 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो हमारा 7 7 49, 49 7 क्या हो जाएगा, 343। तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा 7 पे पावर 2 यानी कि -49। ये वाले माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो -49 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लिखा है, मैं लिख के दिखाना चाहता हूँ लेकिन जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है। 3 पे पावर ये है 64 पे पावर -4 गुणे 125 पे पावर कितना है, -2। अब इसमें क्या कर, देखिए पहले हम काम करेंगे, कर्ली हटाएंगे। कर्ली हटाएंगे, आपको पता है ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ली हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 की पावर 64 की पावर, इसको हम यहाँ हटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 की पावर -4/3 आएगा, ठीक है। और ये -2/3 आएगा, 125 पे पावर -2/3 आ जाएगा। अब देखिए हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, इसको हम लिख देते हैं 64 को, तो कोई दिक्कत है नहीं। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ किया गया है, 4 की पावर 3 गुणे -4 ये वाला, प्लस ये अगर जो हम कर्ली हटाते हैं तो ये 3 हमारा नीचे आ जाता है, तो सेम हो गया। इसी प्रकार 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे -2 बटे ये वाला 3 हमारा नीचे आ गया। तो ये वाली 3 से ये 3 कट गया, ये वाली 3 से ये 3 कट गया, 4 की पावर -4 गुणे 5 की पावर -2, ये हमारा हो गया। या माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, वही चीज़ करें, 1/4 की पावर 4, 1/5 की पावर 5, दोनों देखिए ये हमारा कितना आ गया, दोनों ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1/64, ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा 2 की पावर 3 की पावर 2, वही चीज़ है, मैंने बताया था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए 2 की पावर 3 पे पावर 2 को, इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3 है, तो 3 की पावर 2, ठीक है, 3 गुणे 3 है, तो ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत सॉल्व किया गया है, लेकिन इसको आप ध्यान नहीं देना है, मैं आपको बताता हूँ तरीका मैंने जो बताया था उस तरीके से सॉल्व करना है। 2 पे पावर 3 पे पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे पावर 2 मतलब 3 गुणे 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 पे पावर 9 हो गया, पहला वाला हो गया 2 पे पावर 9, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, किसको, ये वाला 2 पे पावर 3 पे पावर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 2 पे पावर 6, यानी कि ये हो गया 2 पे पावर 9 माइनस 2 पे पावर 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसको ध्यान न दीजिएगा, वो गलत है, ठीक है, 0 नहीं आएगा वो आंसर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 पे पावर -1/2 माइनस -32 पे पावर -4/5। देखिए मैं इसको एकदम डीपली नहीं आपको बताते चले जाता हूँ क्या चीज़ कैसे सॉल्व हुआ है। आप पीडीएफ आप टेलीग्राम वाले ग्रुप से निकाल लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 64 हमारा -1/2, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, तो 8 × 64 हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ पे 8 पे पावर 2 गुणे 1/2 है ही, प्लस 32 को -2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 8 की पावर -1 माइनस
1/2 पे पावर ये 4 है ये, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज़ करते हैं, माइनस हटाने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो -1/8 हो गया, ये -1/16 हुआ। तो हमारा क्या आंसर आ गया, इसको हम घटा पिटा काट पीट के करेंगे तो हमारा 1/16 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर पे। देखिए वही क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया गया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी रहे, आप देखिए ध्यान रखिएगा। आपका एक्स दिया रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा वो हमेशा क्वेश्चन जहाँ खत्म होगा वहाँ पे कंपेयर करके ही खत्म करेगा, मतलब कंपेयर करके ही आंसर निकाला जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्या लिखा है, 3 की पावर x गुणे 9 पे पावर 5 है, 27 की पावर 2 है बटे 3 है, गुणे 81 की पावर 4 बराबर 343 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, देखिए 3 की पावर 3 है, 3 की पावर हम देखिए 9 है ना, तो 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर स्क्वायर, तो वही चीज़ हुआ, 3 × 3 बराबर 9 हो गया। तो इसको हमने इसी प्रकार से लिख दिया, सारे को हम 3 के फ्रैक्शन में ले आए, मतलब जो बेस है वो 3 में ले आए, मतलब हमने सारे के जो बेस को समान कर लिया। जैसे 3 की पावर x हो गया, इसको भी हम 3 की पावर 2 × 5 कर लिया, इसको भी 27 को भी हमने 3 की पावर 3 × 2, ये वाली 2 घात पहले से, तो इसको लिख लिया। नीचे वाले को भी हमने 3 के पावर में ले आए, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया था, सबको सोल्व कर लिया। देखिए देखिए क्या हुआ, 3 की पावर x है ही, 3 की पावर 5 × 2 10 कर लिया हमने, 3 की पावर 6 कर लिया, नीचे भी सेम चीज़ कर लिया। अब देखिए इस नीचे से जो घातें कट सकती हैं उसको हम लोगों ने काट लिया। अब क्या क्या बचा, देखिए बचा क्या हमारा, 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1 बचा, बराबर इधर भी हमने 3 की पावर 5 कर लिया, किसको, 343 को। 343 को हमने क्या, 243 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 अगर जो 3 × 3 अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 243 ही आएगा, ठीक है। तो इसको करने के बाद अब आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये 3 का आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर x बराबर ये 3 का इधर एक और आएगा, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए बेस इधर भी समान है 3, बेस इधर भी समान है इधर 3, ठीक है। तो हम कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। यही x की वैल्यू आपका आंसर पूछ रहा है, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला अभी हम देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत हल्के तरीके से लगता है, देखने में लगता है बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से लगता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अभी जो बचा है उसको हम देख लेते हैं, तो बाद में हम उसको देखेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या दिया है, √3 की पावर 5, 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर a गुणे 3 × √3, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला काम आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए इधर भी आपका √3 है, इधर भी आपका √3 है, तो आप डायरेक्ट क्यों ना पहले एक √3 से यहाँ वाला √3 पे पावर 5 है एक काट दे, तो एक काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो √3 पे पावर 4 गुणे √3 पे पावर 4, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर a है, 3 पे पावर 1 है, ये तो 3 कट गया। अब आपको पता है जब आपके बेस समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 यहाँ पे दोनों पे बेस, एक पे a है एक पे 1 है, तो आधार समान है तो क्या करेंगे, घातें जोड़ देंगे, तो 3 पे पावर a+1 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कर्ली हटा देंगे, तो कर्ली हटाएंगे तो नीचे बटे में 2 आएगा, तो 3 के पावर 4 बटे 2, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 3 बेस समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 4 तो 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर a+1, यहाँ पे बेस समान है तो हम घातों की तुलना कर देंगे, तो 6 बराबर a+1 हो जाएगा। a बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपके घातांकन काली जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम लायक, 1 डे कम्पिटिटिव, उसको बनाया गया, ध्यान में रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर n है बराबर 64 है, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो हम घात काली हटाएंगे तो क्या होगा, 2 के पावर यहाँ से 2 हमारा नीचे आएगा, n/2 हो जाएगा बराबर 64। फिर से वही करेंगे, 64 को हम 2 की पावर 6 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस हमारे 2 समान है, घातों को कंपेयर कर देंगे, n/2 बराबर 6, तो n बराबर कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 12 निकल के आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। अभी इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर m बराबर 512 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर m स्क्वायर कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये कोष्टक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 की पावर 9 लिख सकते हैं 512 को। अब हमारा दो समान है, तो m स्क्वायर बराबर 9, यानी कि घातों की तुलना करके m स्क्वायर बराबर 9, तो m बराबर कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल तरीके से, डरना नहीं है आपको क्वेश्चन देखे कि क्वेश्चन देख के आप कार्डी देख के डर गए और आंसर लगा नहीं पाएंगे इससे। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1। तो इसको सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या है, घात -1 आ गया, तो इसको हम फ्रैक्शन में कर देंगे, माइनस हटा देंगे। 2 की पावर x बराबर 1/2 हो गया ये। ठीक है, प्लस 2 हो गया, इसको हम सोल्व कर देंगे, 5/2 हो जाएगा। 2 की पावर x को गुणे 5/2 बराबर 320। अब 5/2 उधर जाएगा, तो हमारा 2 की पावर x बराबर 128 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7 हो गया। 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखिए, हम जो आधार है हमारा बेस समान है, तो घातों को कंपेयर कर देंगे, तो x बराबर हमारा कितनी वैल्यू आ गई, 7 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इसका जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के आसानी से सोल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अब देखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, देखने में लगते हैं कितने कठिन है, लेकिन होते हैं बहुत आसान। सिंपल सा मैं पहले ट्रिक ही बताऊंगा, इसमें सॉल्व करने का तरीका आप मत जानिए तो ही सही है। तो इसमें देखिए, इनफाइनाइट वाले पहले देख लेते हैं। अगर जो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, 12 प्लस 12 प्लस ऐसे 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया, इनफाइनाइट तक ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट तक दिया है, तो इसमें आपको आंसर कैसे निकालना है, जो आपका नंबर दिया है 12 उसे लिख लीजिए। ठीक है, सब में सेम दिया होगा। अब इसका कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या गुणनखंड कीजिए, कुछ ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए। ठीक है, जो फैक्टर है वो फैक्टर करने पे तो गुणा करने पे उतना ही आया जितना ये नंबर दिया है, लेकिन जोड़ने घटाने पे जो अंतर है वो 1 है। तो आप इसका फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 3 करेंगे, तो 4 गुणे 3 मतलब 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा आंसर, मतलब जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है ना, तो यही आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो बड़ा वाला है यही आपका आंसर होगा, अगर जो आपका यहाँ पे प्लस दिया है तो अगर जो देखिए आप यहाँ पे क्या दिया है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, इसमें अगर जो आप 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 3 आएगा। अगर जो यहाँ पे प्लस दिया है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, अगर जो ये माइनस दिया है यहाँ पे हर जगह पे तो ये छोटा वाला 3 आंसर हो गए। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसका फैक्टर किया आपने, 4 गुणे 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दिया तो आपका 4 क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, यही आप आंसर लगा दीजिए, सही है आंसर, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से 30 का है। 30 में भी आप देख रहे हैं इनफाइनाइट तक दिया पहला काम, दूसरा काम प्लस दिया है। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 6 पचे 30, 6 गुणे 6 और 5 आया, 2 आंसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो बड़ा वाला आपका 6 ही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 110 110 110, ये भी इनफाइनाइट तक दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस है, तो इसका 110 का फैक्टर करेंगे तो 11 गुणे 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए आपका छोटा वाला यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से सेम 56 गुणे 56, सॉरी 56 माइनस 56, टोटल इनफाइनाइट तक दिया है, 56 रूट में दिया है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 8, 7 बटे 56, यानी कि दोनों का अंतर भी 1 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो छोटा वाला यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर जो आपका ये ना ही प्लस में दिया है ना ही माइनस में दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है, और दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया यानी कि ऐड किया, इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो इसमें क्या होगा, जो आपका नंबर दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, 5 वाला हो गया, 11 वाला हो गया, जो आपका नंबर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 6 वाला, ये वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसमें क्या देखना है आपको, कितनी बार कर्ली है उतनी वही देखना है, सिंपल सा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6, तो यहाँ पे देखेंगे 6 6, चलिए सबसे पहला काम करेंगे, जो आपका नंबर दिया है उसको आप उतार देंगे, उतार दिया। अब आप देखेंगे कितनी बार कर ली है, कितनी बार कर ली है, 1 2 3 4 बार कर ली है, तो 2 की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, कितना है 16 है, तो 16 फ्रैक्शन बनाएंगे, नीचे 16 कर देंगे, ऊपर कितना है, ऊपर क्या लिखना है, तो 16 माइनस 1 करके ऊपर 15 लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, अगर जो मान लीजिए कर्ली 5 बार दिया है, 5 बार कर दिया है, यहाँ पे कुछ भी लिखा है 6 6 6 6 6 मान लीजिएगा, तो सबसे पहला काम करेंगे 6 उतार देंगे,
कितनी बार कर दिया है, 5 बार दिया है तो 2 की पावर 5 कर देंगे, तो जो भी आएगा कितना आएगा 16×3 32 आएगा। तो 32 आप नीचे उतार देंगे, 32 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, ऊपर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिया 7 7 7, तो पहला काम करेंगे 7 उतार देंगे। कितनी बार कड़ी दिया, 1 2 3 4 5 बार कड़ी दिया तो 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। तो नीचे 32 लिखेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 31 लिख देंगे, यही आपका 7 और 31/32 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, देखने में कठिन होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है रूट पे पावर 5 प्लस 11 रूट में 19 प्लस 29 प्लस 49। इसको देखिए पीछे से सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आगे से सॉल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करने होते हैं। इसको आप पीछे से सॉल्व करेंगे कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप देखिए रूट में 49 लिखा है, इसको हम क्या लिखते हैं 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट में 49 को हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। तो 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे 29 और 7 ऐड करेंगे कितना आ गया 36 आ गया। 36 आ गया तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 × 6 36 हुआ। तो हम अगर देखिए 25 है, रूट में 25 है तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। रूट में 36 है तो हम 6 लिख सकते हैं। रूट में 49 है 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 36 आ गया तो 6 लिख दिया। अब 6 यहाँ पे आ गया, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो 19 6 ऐड करेंगे कितना हो गया 25 आ गया। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो 11 5 16 हो गया, 16 आ गया। रूट में 16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो 4 लिखते हैं तो हम 5 4 9 हो गया, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ये हमारा लास्ट में आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें देखिए ये क्या करना है ऐड करना है। कैसे ऐड करना है चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या है रूट में 001 प्लस रूट में 81 प्लस रूट में 1.29 प्लस रूट में 0.0009। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, पहला काम यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है। 1 को हमने पॉइंट, देखिए ये क्या करते हैं, अगर जो हमने कर्ली हटाना है तो क्या करेंगे जितने अंक पे दशमलव है उसका आधा करके वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये है 0.01 है, इसमें हमने क्या लिखा 1 का स्क्वायर करने कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा। 2 अंक पे दशमलव है, 1 2 अंक पे दशमलव है, इसका आधा किया 1, तो 1 अंक पे हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। ठीक है, हो गया। अभी देखिए 81 का हम कर्ली हटाएंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसका आधा कर देंगे 1 हो जाएगा। तो 1 अंक पे हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। ठीक है, 121 है, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो 11 हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 2 अंक पे दशमलव है तो इसका आधा करेंगे 1 हो जाएगा। तो 1 अंक पे हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 1.11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 9 को हम 3 लिख लेंगे, 0.0 मतलब ये जो है इसको हमने क्या लिख लिया 9 का 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने अंक पे दशमलव लगा है 1 2 3 4 अंक पे लिखा है, 4 का आधा करेंगे 2, तो 2 अंक पे हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे यानी कि 0.03 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे 2.13 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ये वाला देखिए 25 नंबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, इसको तोड़ के आप फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो आपका √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में काट पीट के √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से दे दिया और इसमें बोलता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या बताना है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कैसे सॉल्व करें और क्वेश्चन छोड़ के चले आते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखना है अगर जो यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। चलिए देखते हैं, जिससे आपका सामने ये क्वेश्चन आ गया √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √13, √5 माइनस √3। इसमें आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, सबसे आप देखेंगे इसमें अंतर क्या है, तो आप देखेंगे √17 √19 का जो अंतर है 2 आ रहा है, इसमें भी अंतर 2 आ रहा है। इसमें जब आप देख रहे हैं अंतर सब में क्या है समान है, तो आपका क्या होगा जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 19 और ये 17, इसमें सबसे बड़े बड़े अंक दिख रहे हैं तो ये आपका सबसे छोटा होगा। और इसमें देखिए आपका सबसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, यही सबसे बड़ा होगा, यही आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करके मैंने नीचे दिखा दिया है, इसको आप देखने के लिए टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है √2 प्लस √7 में माइनस √1, ठीक है। इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। √2 हमारा √2 है ही, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या है √7 माइनस √2 इंटू √2। अब देखिए √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू √5 इंटू √2, क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √2। ये वाला देख लीजिए, ये वाला सिंपल होता है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको मैं जल्दी से, एक ट्रिक है, ट्रिक ही जान लीजिए अब डायरेक्ट, ठीक है। अगर जो आपके सामने कहीं भी लिखा है √5 प्लस 2√6, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करिए, 6 का √6 जो लिखा है इसको, इसका ऐसा मल्टीपल करिए कि जोड़ने पर 5 आए, और जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने पर √6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, √3 इंटू √2 करेंगे तो आप देखें 3 2 5 आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, √3 इंटू प्लस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अगर जो ये वाला इक्वेशन लिखा है √2 प्लस √7 माइनस 2√10, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको तो ये √2 तो सही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए 10 का √5 इंटू √2 कर देंगे, ठीक है। तो माइनस है तो यही होगा √5 माइनस √2, तो ये √2 से √2 कट गया, ये आपका √5 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। ये वाला आप देख लीजिए, अगर जो ये चीज़ें नहीं समझ में तो इसमें भी देखिए √10 प्लस √2 इंटू √21 लिखा है, तो 21 को 7 3 में तोड़ के √7 प्लस √3, यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी ट्रिक से ही मैंने बताया है। इसमें देखिए अगर जो कहीं पे भी क्वेश्चन है इस प्रकार से आपसे पूछा है, बहुत बार इसी प्रकार से, मतलब कंप्यूटर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। क्या लिखा है, √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 प्लस से इसमें देखिए कंपेरेटिव डिपेंडेंट जो बोलते हैं ना, वो रूल भी आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। लेकिन आप इसमें देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, आपके सामने ये फॉर्मूला, ये सवाल लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर जो दिया है सेम चीज़ें से ऊपर नीचे गुणा किया गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 4AB बटे वर्गों का अंतर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्गों का अंतर। क्या हुआ है इसमें देखिए, √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5। इसमें क्या गया है, 4AB लेंगे, 4 मतलब 4 गुणे A मतलब 7 और B मतलब 5। तो ये भी मतलब 7 5 35, दोनों कड़ी में है तो रूट में 35 हो जाएगा। 4 है ही 4 √35 बटे क्या है, वर्गों का अंतर। तो वर्ग मतलब वही हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब 7 कड़ी में है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कड़ी हट जाएगा। तो 7 माइनस ये 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 से हमारा ये 2 कट गया, हमारा क्या आ गया, 2√35, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल तरीका है, इसमें भी यही काम करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा, वही हम क्या करेंगे, 4AB बटे वर्गों का अंतर। तो 4AB कितना आ गया, 5 या 15 आ गया, 4 गुणे 15, ये कड़ी में आ गया, ठीक है। बटे वर्गों का अंतर कितना, 5 माइनस 3 हमारा 2 आ गया, 2 से कट गया, 2√15। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके करली से बन सकते हैं। तो सर्ड एंड करली बस इतना ही है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, और जो PDF है वो टेलीग्राम से निकाल के अच्छे से समझ लीजिए। इतने से आपका काम आपके वनडे कंप्यूटर एग्जाम लायक हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए एक बार में समझ ना आया होगा, जो आप करली पहली बार पढ़ रहे हैं, तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो बन सकता है, जो आपके समझ में आने लायक हो, उसको समझाने की कोशिश की अपने तरीके से, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं मैंने डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया है, उसको आप समझ लीजिएगा। तो देखते रहिए एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।